हेलो एवरीवन, दिस इज रितु। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। एसएससी जीडी 2024 की फाइनल मेरिट लिस्ट आउट हो चुकी थी, जिसमें जिन भी लोगों का सिलेक्शन हुआ है तो उनको मेरी तरफ से बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस कि वो इतने लाखों की भीड़ में इतनी मेहनत करके इतनी हाई कट ऑफ में सिलेक्शन लेकर के आए हैं। और देखिए, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो उनको भी इतना ज्यादा अटेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2025 में बहुत सी अच्छी अच्छी वैकेंसी आप लोगों का इंतजार कर रही है, जैसे कि एसएससी 10+2 हुआ, सीजीएल, सीपीओ, साथ में आप लोगों की दिल्ली पुलिस की भी कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एडब्ल्यू, टीपीओ, ड्राइवर की इतनी अच्छी अच्छी वैकेंसी आप लोगों का इंतजार कर रही है। इसलिए बस मेहनत को कंटिन्यूअसली रखना है आपको, फिर आपका सिलेक्शन इजीली हो जाएगा। एक चीज आप लोगों को और बता देती हूँ कि जो वर्दी वाली जॉब है उनके लिए आप लोग सीरियस हो जाएं, जो कैंडिडेट वर्दी फाइनली चाहते हैं, क्योंकि देखा गया है कि कुछ 1-2 सालों से वर्दी के लिए जो पैशनेट हुए हैं कैंडिडेट वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं। मेल फीमेल हर कोई चाहता है कि मैं भी एक वर्दी वाली जॉब पाकर के सरकारी नौकरी कर सकूं, ठीक है। तो इसी वजह से आप लोग की जो कट ऑफ है, अब आप लोग ये मत सोचना कि कट ऑफ डाउन चली जाएगी कभी भी किसी वैकेंसी की, जो कि वर्दी से रिलेटेड है। ऐसा नहीं होने वाला है। आप लोगों को जो भी वैकेंसी आएगी उसमें अब आपकी जो कट ऑफ है वो आसमान छूती हुई दिखाई देगी। 2024 वाली भर्ती का आप लोगों का जिनका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, तो 2025 में फरवरी में जिनका एग्जाम है, तो उसके लिए मैं आप लोगों को बहुत अच्छे 4-5 तरीके बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप लोगों को एग्जाम में अपीयर होना है, ताकि जो बचे हुए दिन है तो उसमें आप लोग अपना अच्छी तरीके से स्टडी करके सिलेक्शन ले पाए और फाइनल मेरिट लिस्ट में अपना नाम देख पाए। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, ट्रिक्स बताने वाली हूँ कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है बचे हुए दिनों में, तो उसको आप लोग ध्यान से सुनना सभी, साथ में आप लोग इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। और अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो वो लोग सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बहुत जल्द हमारी यूट्यूब फैमिली 2 लाख लोगों की होने वाली है, जिस पर मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो भी जरूरतमंद एस्पिरेंट है मुझसे जुड़े हुए हैं तो उनको मैं ज्यादा से ज्यादा फ्री में उनके घर तक बुक पहुंचा सके। आप सभी लोग जानते हैं कि ऑलमोस्ट पूरी फरवरी आप लोगों के एसएससी जीडी के एग्जाम चलने हैं, तो तब तक आप लोगों को क्या करना है उन चीजों को आप लोग ध्यान से सुने। नंबर फर्स्ट, आप सभी लोग जानते हैं कि 4 सब्जेक्ट आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाने हैं और सभी का वेटेज इक्वल है, मतलब कि हिंदी इंग्लिश में से एक सब्जेक्ट, रीजनिंग, मैथ्स और आप लोगों का जीएस इसमें पूछी जाएगी। तो आप लोगों को ये चीज माइंड में रखनी है कि किसी भी सब्जेक्ट को मुझे कम नहीं आंकना है। आप लोगों को चारों के चारों सब्जेक्ट ही फाइनल आप लोगों को सिलेक्शन दिला पाएंगे, इसलिए आप लोगों को चारों पर ही अच्छा बराबर फोकस बना के चलना पड़ेगा। नंबर सेकंड, सब्जेक्ट वाइज प्लान, उसको मैं आप लोगों को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। नंबर फर्स्ट में आप लोगों का मैथ्स रीजनिंग सब्जेक्ट आएगा, वही नंबर सेकंड में आप लोगों का हिंदी और जीएस आ जाएगा। नंबर फर्स्ट पर आ जाते हैं हम लोग। पहले आप लोगों का मैथ्स और रीजनिंग है, इन दोनों ही सब्जेक्ट की स्टडी को आप लोगों को सेम मेथड से यूज करना है। मेथड किस अकॉर्डिंग आप लोगों का टारगेटिंग रहेगा वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए, आप लोगों को पहले एक ब्लैंक रजिस्टर ले लेना है ओनली फॉर मैथ्स, ठीक है। तो मैथ्स के आप लोगों को चैप्टर इस चार्ट के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं। मैंने ये चार्ट आप लोगों को टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा रखा है, एक बार इसको आप लोग जरूर नोट डाउन कर लेना, जो मैंने रफ रजिस्टर बताया है उसमें। इसमें आप लोगों के जो भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट है, तो वो आप लोगों को डिफरेंशिएट करके दे रखे हैं, ठीक है। फिर आप लोगों को क्या करना है, जब आप लोग इसको एक अपने रजिस्टर पे उतार लेंगे, इन सारे ही चैप्टर्स को विद इनके आगे जो ये लिखा हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट, ये सब कुछ चीजें भी आप लोगों को लिखनी है, या फिर आप लोग इसका प्रिंट भी निकलवा करके अपने स्टडी टेबल पर रख सकते हैं। आप लोगों को ये करना है कि ये जो आप लोग प्रिंट निकलवा कर लेकर आए हैं या फिर नोट डाउन किया है, तो इसमें आप लोगों की जो चैप्टर्स है, जो आपका वीक चैप्टर है उस पर आप लोगों को W लिख करके उसको राउंड मार्क कर देना है कि ये आप लोग का वीक चैप्टर है, और उसी की शुरुआत पहले करनी है। शुरुआत किस अकॉर्डिंग करनी है ये ध्यान रहे कि आप लोगों को चैप्टर वाइज करनी है, कि जैसे मेरा वीक चैप्टर मान के चलो परसेंटेज है, तो मेरे को पहले परसेंटेज को कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट कहां से करना है, यूट्यूब से आप लोगों को डायरेक्टली फ्री क्लासेस लेनी है। बहुत अच्छे टीचर्स हैं मैथ्स के, ठीक है, उनकी जो पूरी प्लेलिस्ट है अर्थमेटिक और आप लोगों की एडवांस मैथ्स की, वो पूरी की पूरी पड़ी हुई है सारे चैप्टर्स की। तो आप लोगों का जो भी वीक पॉइंट है मैंने आप लोगों को बता दिया, जैसे कि परसेंटेज फॉर एग्जाम्पल कि किसी का वीक है, ठीक है, उसको पहले शुरुआत करनी है। तो कैसे करनी है, यूट्यूब से आप लोगों को फ्री क्लास लेनी है, उसके बाद जो मैंने आप लोगों को रजिस्टर बनवाया मैथ्स के लिए, तो वो इस अकॉर्डिंग काम आएगा। देखो ये मेरा बनाए हुए नोट्स हैं, नोट्स इन द सेंस की कॉन्सेप्ट छोटे छोटे, ये जैसे जब भी मैं मैथ्स नई शुरुआत करती हूँ एग्जाम के लिए, या फिर दोबारा से मेरे को मैथ्स कवर करनी होती है, तो मैं क्या करती हूँ, पहले एक बार जो मैंने स्टार्टिंग में बनाए हुए थे मैथ्स के,
तो एक बार इनको मैं रीड कर लेती हूँ, ठीक है। ये जो भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे कि ये फ्रैक्शन लेस देन 1, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करके मैंने लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। डिजिटल सम क्या होता है, किस अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारे मैंने टाइप वाइज कर रखे हैं कि एक, क्योंकि एक आप लोगों को पता है कि परसेंटेज जो सब्जेक्ट है, जो चैप्टर है, तो उसके भी टाइप होते हैं। जैसे कि लेवल थोड़ा सा इजी रहेगा, उसके बाद थोड़ा सा हार्ड आ जाता है, फिर उसके बाद थोड़ा सा हार्ड आ जाता है। तो ये इसको टाइप बोलते हैं कि एक चैप्टर के इतने टाइप्स हैं, इतने टाइप से उसमें आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग तरीके से एक पर्टिकुलर चैप्टर से। ये आप लोगों को साथ के साथ नोट करते चले जाना है। परसेंटेज की क्लास ली, इस तरीके से आप लोगों ने कॉन्सेप्ट बना लिए। पूरी परसेंटेज मुझे लगता है 7 से 8 पेजेस में मेरे आ गए हैं परसेंटेज के, ठीक है। इसी तरीके से मैंने सारे जो चैप्टर है उनके बना रखे हैं। फिर उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, इसको बनाने से ये फायदा होगा कि आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस है मैथ्स के अंदर, जैसे काफी सारे लोग बोलते हैं कि मैथ्स किया तो है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। काफी सारी लड़कियों के मैंने मैसेज देखे थे मैथ्स के रिगार्डिंग, तो उनका यही कहना था कि मैथ्स में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, बार बार भूल जाते हैं, कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं। तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट तरीका है, इसको बना ले, ताकि आप लोग जब भी रिवीजन करेंगे तो केवल इन कॉन्सेप्ट को पढ़ने की जरूरत पड़ेगी एक बार, उसके बाद डायरेक्टली आप लोग इसकी प्रैक्टिस पर आ सकते हैं। मैथ्स के हर चैप्टर के साथ आप लोगों को 3 स्टेप फॉलो करने हैं। फर्स्ट, आप लोगों को यूट्यूब से फ्री क्लासेस लेनी है, जैसे कि परसेंटेज के लिए। उसके बाद परसेंटेज की इस तरीके से आप लोगों ने कॉन्सेप्ट लिख लिए, ठीक है। नंबर 3, आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है परसेंटेज की, उस अकॉर्डिंग करनी है, वो आप लोगों को सॉल्व पेपर से करनी है। सॉल्व पेपर की मैं प्रैक्टिस इसलिए बोल रही हूँ आप लोगों को क्योंकि जो एसएससी में अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे एग्जाम्स के, तो वो ही उससे बाहर आप लोगों का नहीं जाने वाला है। सारे टाइप्स उसमें कवर हो जाते हैं, इससे बाहर और क्या ही बनाएगा एसएससी पेपर, क्योंकि जो भी आप लोगों के एग्जाम में अभी तक पूछे गए क्वेश्चंस हैं, हर एग्जाम के एसएससी ने जो बनाए हैं, तो उन सभी क्वेश्चंस की आप लोगों को मैथ्स के अंदर प्रैक्टिस करनी है उस पर्टिकुलर चैप्टर की। साथ के साथ आप लोगों को मैथ्स की बुक भी सजेस्ट कर देती हूँ। ये सॉल्व पेपर बुक किरण पब्लिकेशन की, जिसमें काफी अच्छा मटेरियल दिया हुआ है। जिस मटेरियल की मैं बात कर रही हूँ कि सॉल्व पेपर हमें करने हैं, चैप्टर वाइज करने हैं, टाइप वाइज करने हैं, तो वो मटेरियल आप लोगों को इसमें दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि सब कुछ मिक्सअप है, ठीक है। इसमें आप लोगों को चैप्टर वाइज, टाइप वाइज दिया हुआ है, साथ में इसकी एक्सप्लेनेशन भी काफी अच्छी खासी दे रखी है। और साथ में जो क्वेश्चन आप लोगों का जिस एग्जाम के जिस ईयर में पूछा गया है, तो वो भी आप लोगों को मेंशन किया गया है, ताकि जब आप लोग इसका क्वेश्चन लगाए, प्रैक्टिस लगाए, तो आप लोगों को एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस भी आए। सेम आप लोगों को ऐसा ही रीजनिंग के साथ करना है। रीजनिंग के इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट आप लोगों के जो भी चैप्टर्स है, वो मैंने आप लोगों को जो टेलीग्राम चैनल है उस पर प्रोवाइड करवा रखा है, वो आप लोग निकाल ले उसका पेज, और उसमें से आप लोगों का जो भी चैप्टर वीक है सेम ऐसे ही करना है जैसा आप लोगों को मैथ्स के साथ करना है। इसमें बस आप लोगों को अलग से कोई कॉन्सेप्ट बनाने की जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्टली रीजनिंग को कर सकते हैं। यूट्यूब से क्लास ली और उसकी डायरेक्टली प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के लिए भी मैंने आप लोगों को बुक सजेस्ट कर दी। फिर आ जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट पर, जो कि आप लोगों का जीएस और हिंदी इंग्लिश का है। देखिए इसको किस अकॉर्डिंग करना है। नंबर फर्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग जीएस के अंदर। जीएस को आप लोगों को कोशिश करना है कि 1 लाइनर एनसीईआरटी बुक से आप लोग कवर करें। कोई सी भी आप लोग बुक ले सकते हैं। ये बुक भी काफी अच्छी है क्योंकि इसमें आप लोगों को जो मटेरियल दे रखा है वो 1 लाइनर ही दे रखा है। तब 1 लाइनर में इसलिए कहती हूँ कि शॉर्ट जो चीजें होती हैं, जिन पे रेड मार्क अंडरलाइन किया होता है या फिर लिखा होता है, तो वो आप लोगों को जल्दी से माइंड में रहती है और आप लोगों को जो इंटरेस्ट है जीएस के अंदर वो भी काफी अच्छा खासा रहता है। ठीक है, रही बात आप लोगों की क्या कहते हैं हिंदी की, तो देखिए हिंदी इंग्लिश का जो आप लोगों का क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इतने हार्ड नहीं पूछे जाते हैं। ग्रामर के तो बहुत कम आते हैं, बाकी बेसिक हिंदी इंग्लिश आप लोगों का पूछा जाता है, जो कि हर एक एवरेज स्टूडेंट भी उसको कर सकता है। तो हिंदी इंग्लिश तो आप लोग जब अपने मॉक टेस्ट देते हैं तो उसी में से आप लोगों की हिंदी इंग्लिश की प्रैक्टिस हो जाएगी। बस ये जरूर ध्यान रखना है कि आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश में जो भी क्वेश्चन नहीं आया है तो उसकी एक्सप्लेनेशन जरूर देखनी है। ऐसा नहीं कि छोड़ दिया, नेगेटिव हो गया तो उसको छोड़ दिया, नहीं, उसकी एक्सप्लेनेशन जरूर देखनी है, फिर आप लोगों का हिंदी इंग्लिश कवर हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग इसके लास्ट पॉइंट पर, जो कि आप लोगों का मॉक टेस्ट है। अगर आप लोग ये सोचते हैं कि बिना मॉक टेस्ट के हम लोग अपना स्कोर अच्छा कर लेंगे या फिर सिलेक्शन ले लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मॉक टेस्ट आप लोगों को लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि आप लोगों के स्कोर को यहां से लेकर के यहां पर लेकर जाता है। मॉक टेस्ट आप लोगों को डेली दिन में एक जरूर लगाना है और ध्यान रखें कि उसका जो एनालिसिस है
वो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से करना है। मैं ये नहीं कहूंगी कि दिन में आप लोग 4 मॉक टेस्ट लगाए। अगर आप लोग 4 मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो उसका एनालिसिस कब करेंगे और आप लोगों के दिमाग में वो चीज कब बैठेगी। तो ये बेवकूफी वाली चीज होती है कि आप लोग दिन में 4 इतना लेंथी पेपर को 4 कर रहे हैं और आप लोगों को उसमें माइंड भी डिस्टर्ब हो रहा है कि इसमें कम नंबर आ गए, इसमें ज्यादा नंबर आ गए, इसमें ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। डिस्टर्ब नहीं करना है माइंड को, एकदम स्पष्ट रखना है कि एक मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है। जिनका अपना जो सिलेबस है कंप्लीट हो चुका है, काफी सारे एग्जाम्स दे चुके हैं, ठीक है, तो उनको मैं कहूंगी कि वो लोग 2 मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, उनका एनालिसिस अच्छी तरीके से कर सकते हैं, बाकी रिवीजन करते रहें और भी जो उनके एग्जाम्स हैं तो उनके भी मॉक टेस्ट देते रहें, क्योंकि उनका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो ही चुका है। लेकिन जो एक एवरेज एस्पिरेंट है उसको केवल अभी डेली दिन में एक ही मॉक टेस्ट लगाना है, अच्छी तरीके से उसका एनालिसिस करना है, जो क्वेश्चन नहीं आया उसके एक्सप्लेनेशन को अच्छी तरीके से देखना है। तो ये आप लोगों का लास्ट तरीका था आप लोगों की फाइनल मेरिट में नाम देखने का। तो देखिए, मैंने पूरी कोशिश करी है कि आप लोगों को इजी वर्ड्स में सब कुछ समझ में आ जाए ताकि आप लोग एसएससी जीडी में फाइनल सिलेक्शन ले सके, क्योंकि मैंने भी एसएससी जीडी का एग्जाम दिया था 2018-19 वाला, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। 100 में से 81 पॉइंट कुछ नंबर थे मेरे, लेकिन आप सभी लोग जानते कि फिजिकल में नहीं हो पाया था, अदरवाइज मुझे एसएसएफ या फिर कोई भी सीआईएसएफ वगैरह ये सब चीज मिल सकती थी उस टाइम पे, ठीक है। तो लेकिन आप लोगों को भी मिल जाएगी, अपना थोड़ा सा सब्र बना के रखिए, क्योंकि आप लोगों का एसएससी जीडी का एग्जाम है वो अब हर साल होना है और मैं तो कहूंगी कि उससे अच्छी आप लोगों की दिल्ली पुलिस की वैकेंसी भी आने वाली है। इसीलिए आप लोग पहले तो फरवरी में एसएससी जीडी 2025 को टारगेट करो, उसकी जो जॉब है उसको सिक्योर करो, ताकि आप लोगों को जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत अच्छा रहेगा, आप लोग अदर एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। बाकी अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, किसी के पर्सनल डाउट है तो इंस्टाग्राम पर आप लोग मुझे मैसेजेस कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी। साथ में जिन्होंने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो वो लोग भी ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक भी मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कॉमेंट बॉक्स में पिन करवा दूंगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।